विल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज टुडे। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा सीट को जीतकर मंत्री पद को सुरक्षित कर लिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने इस चुनावी गिनती पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। 1,05,565 मतदान हमारे पक्ष में लोग ने किया है। ये ऑफिशियली बेईमानी कर करके हमें ये आंकड़ा को बताया गया है। हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। प्रशासनिक तौर तरीके से हमारी काउंटिंग में कल गड़बड़ी कर करके हमें हराया गया है, क्योंकि 2 बजे से कल मशीन नहीं चल रहा था, सिस्टम नहीं चल रहा था, और 2 बजे सिस्टम नहीं चलने के कारण सारा उलटफेर कर दिया। 19वें राउंड में हम लोग जीत रहे थे, 9,000 वोट से हम लोग जीत रहे थे। ये लोगों ने ऐसा समीकरण बताया जो कि बार बार मेरा ऑब्जेक्शन अंदर में रहा कि आप अगर मैन्युअली अगर काउंटिंग कर रहे हैं, टेबल काउंट अगर हो रहा है, राउंड अगर ये हो रहे हैं, तो उनको क्रॉस चेक क्यों नहीं किए जा रहे हैं। वहां बीजेपी के हम कैंडिडेट थे, जेएमएम के हफीजुल था, दोनों थे, और वहां के जो प्रशासन के लोग जो इलेक्शन का काउंटिंग का राउंड टोटल जो करवा जो अथॉराइज पर्सन था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। जब मैं बार बार कह रहा था तो उसने बहाना बनाता था कि बंगाल में कोई बंगाल को वहां नेट दे दिया गया है, हमारे यहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ऐसे करते करते उन लोगों ने हमें वहां 7 बजा दिया, और मैं 7 बजे तक वहां डटा हुआ था। 6:30 से 7 बजे तक मैं वहीं डटा हुआ था। जब मैंने पूछा बार बार तो भी पता नहीं चल रहा था। सारा राउंड करीबन 5 बजे खत्म हो गया, 5:30 बजे, और मेरे ऑब्जेक्शन के बाद 1.5 राउंड बाकी रखा था, वो भी राउंड खत्म हो गया जब हमने करवाया। और जब मैं वहां से निकल रहा था तभी वो लोगों ने 16वें राउंड का अनाउंसमेंट किया था। तो इसका मतलब यही था, हम तो जीत रहे थे, हमारी जीत पक्की थी। ये तो प्रशासन और जो स्टेट के मुखिया हैं, जिसने मधुपुर में आकर करके अपना पूरे कैबिनेट को लेकर करके 6 दिन का जो धरना दिया था यहाँ पे, और लोगों को जाकर करके घर घर जाकर करके वोट मांग रहा था, ये उसकी सब चाल था। कुछ ऐसे तंत्र भी मुझे कल दिखाई दिए जो तंत्र काम कर रहे थे, जिनकी वहां ऑफिशियली एंट्री नहीं थी, वो लोग भी वहां एंटर होकर के काम कर रहा था। शायद मुझे उस समय समझ में नहीं आया, जब मैंने अपने सीनियर से और अपने एडवाइजर जब पूछा कि ऐसे लोगों का वहां एंट्री होना चाहिए था क्या, तो ऑब्जेक्शन दिया उसने कि नहीं, ऐसे लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं था, वो अपना काम करना चाहिए दूर से। हर टेबल पे जाकर के लोगों का रिपोर्टिंग लेकर के पता नहीं किस आका को वो रिपोर्टिंग कर रहा था। 2 बजे ही हमें समझ में आ गया था कुछ तो दाल में काला है। जब हमने 2 बजे से ऑब्जेक्शन करना शुरू किया, किसी ने नहीं सुना। हमको समझ में आ गया, हमने डीसी मैम से जाकर के कंप्लेन की कि मैम ये सिस्टम बंद है, वहां टेबल पे तो राउंड हो रहा है और टेबल राउंड कभी बंद कर दे रहा है, कभी ब्रेक दे रहा है, क्या चक्कर क्या है। खाने का ब्रेक सिर्फ 10 मिनट के लिए दिया गया, और टेबल का राउंड बता दिया गया कि वहां ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से वो अपडेट नहीं दे सकते। मैनुअल अपडेट तो हो रहा था, 2 कैंडिडेट वहां था, मेजर कैंडिडेट दोनों था वहां पे, दोनों को बिठा कर करके बोल देते थे कि ये आ रहे हैं, ये आंकड़े आ रहे हैं ऑनलाइन, हम लोग तो वहां डाटा डालेंगे ही। तो फिर आप अगर ऑनलाइन डाटा डाल नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन काम नहीं कर रहा था, तो राउंड कैसे करवाया आपने। ये बहुत बड़ी प्रश्न उठता है, और मुझे पहले नहीं पता था कि हमें वहां उस तरह का काउंटिंग को एकदम बंद ही करा देना चाहिए था। तो इस तरह हमें हराया गया। बहरहाल हारने के बाद आत्मचिंतन जरूरी है। इसके साथ ही हार के बाद आखिर क्यों हार हुई, इस पे भी मंथन जरूरी है। फिलहाल ये शख्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। नारियल लेके कहाँ जा रहे हैं? बजरंगबली के पास जा रहे हैं, अपने घर में बजरंगबली हैं, उन्हीं को कबूले थे। क्या चीज? यही कि गंगा नारायण हार जाए तो हम 11 ठो नारियल चढ़ाएं। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? सबसे पुराने कार्यकर्ता। तब फिर भाई गंगा नारायण भाजपा से नहीं थे, वो तो उनको लाया गया था बोरो बना करके। भाजपा कार्यकर्ता को टिकट कहाँ दिया? भाजपा कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। हम लोग भाजपा ही हैं, टिकट दे दिया जो हमको हराया था उसी को, बाबूलाल मरंडी और दीपक प्रकाश पैसा लेके।
उसके चलते उनके हार की खुशी में हम नारियल फोड़ने जा रहे हैं। और जानते हैं दुबे जी का सोचिए, वो 10 तारीख को बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दीपक प्रकाश पेपर में क्या लिखते हैं कि 27,000 से पिछले बार हारे थे, इस बार तो 5,000 से हारे। तो उनको सोचना चाहिए कि वो जोड़ करके जो टिकट दिए थे 65,000 और 46,000, वो तो 46,000 तो बीजेपी का वोटवा था ना, तो उस समय वो नहीं सोचे थे। मतलब अपना उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दीपक प्रकाश जी भी अपना कमी छुपा रहे हैं, कमी छुपा रहे हैं। उनको सबक लेना चाहिए कि क्या होता है। देखिए बंगाल का स्थिति, सब बीजेपी को छोड़ करके दे दिया, टीएमसी वाला को बुला करके टिकट वहां भी सफा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता को भाई ठीक है, मेरा हमसे नारुष्ट है, और तो कार्यकर्ता लाइन में है, उनको दीजिए। क्या कीजिएगा, बोरो बना करके दे दीजिएगा टिकट। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.willnews.today को। धन्यवाद।